यस बैंक एक ऐसा शेयर है जिसमें लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है। अब कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे इस शेयर पर आपका भरोसा और बढ़ सकता है। और ये बात कहीं सुनी वाली नहीं है। खुद यस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ प्रशांत कुमार ने मनी कंट्रोल को दिए इंटरव्यू में अपनी रणनीतियों के बारे में बताया है। आप ये पूरा वीडियो देखें क्योंकि इसमें आपको कई इंसाइट मिल सकते हैं। इससे पहले कि हम आपको इस इंटरव्यू के बारे में बताएं, आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आपके पोर्टफोलियो में भी यस बैंक का शेयर है। प्रशांत कुमार से जब ये पूछा गया कि आपने बहुत मुश्किल दौर में यस बैंक की कमान अपने हाथ में ली थी और तब से अब तक कितना कुछ बदल गया है, इस पर प्रशांत कुमार ने कहा, तब हमारी सबसे पहली और बड़ी चुनौती थी यस बैंक के बिजनेस में स्टेबिलिटी लाना और इसके लिए बैंक के पास फंड नहीं था। अभी इससे उभरे ही थे कि कोविड का मुश्किल दौर शुरू हो गया, लेकिन फिर भी हमारे लोग ग्राहकों तक पहुंचे और उनको भरोसा दिलाया। खासतौर से जब भारतीय स्टेट बैंक आगे आकर हमारा प्रमुख इन्वेस्टर्स बना तो इससे डिपॉजिटर्स का भरोसा भी काफी बढ़ गया। पहली बार लोगों ने देखा कि सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और दूसरे कई सरकारी बैंक एक साथ आकर लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे नहीं डूबेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम बात थी। प्रशांत कुमार के लिए दूसरा सवाल ये था कि यस बैंक ने ग्राहकों का भरोसा दोबारा कैसे जीता। इस पर उन्होंने कहा कि अगर आपके लोग कस्टमर से जुड़ने और उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और उनकी ज़रूरतों की देखभाल करते हैं तो धीरे धीरे भरोसा बनता जाता है। साथ ही लोगों ने ये भी देखा कि उनके बैंक में जमा किए गए पैसे वापस मिलने लगे हैं। हालांकि ये सिर्फ एक चीज थी। बैंक के लिए दूसरी सबसे जरूरी चीज ये थी कि वो अपने कारोबार को किसी भी हाल में जारी रखे। इसलिए हम उस समय भी लोन दे रहे थे। हमने लोन देना कभी बंद नहीं किया। अगर आप लोन देना बंद कर देते हैं तो फिर बाजार में आपको लेकर माहौल काफी नेगेटिव हो जाता है। तीसरा सवाल था कि रीस्ट्रक्चरिंग से लेकर अब तक यस बैंक के बैलेंस शीट में क्या कुछ सुधार हुआ है। इस पर प्रशांत कुमार ने कहा, हमने इक्विटी के जरिए पैसे जुटाए। इक्विटी का पहला राउंड बैंकों के साथ हुआ। ये राउंड सिर्फ खुद के वजूद को बचाए रखने के लिए था। फिर जुलाई 2020 में हमने इक्विटी के जरिए $2 अरब की फंडिंग जुटाई। वो बहुत मुश्किल समय था, फिर भी हम फंडिंग जुटाने में सफल रहे। इस तरह बैंक में एक तरफ डिपॉजिट आता रहा और दूसरी तरफ हमने इक्विटी जुटाई। चौथा सवाल था कि क्या यस बैंक का बैड लोन का रेशियो भी बेहतर हुआ है। इस सवाल के जवाब में प्रशांत कुमार ने कहा, हमने बैड लोन की वसूली शुरू कर दी है। अगर आप पिछले 4 सालों को देखें तो हर साल हमने 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की है। इसके अलावा दिसंबर 2020 में हमने एक ट्रांजैक्शन के जरिए पूरे बैड लोन को एक एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी ARC को ट्रांसफर कर दिया। इससे हमें काफी मदद मिली। बैंक का ग्रॉस NPA जो पहले 16 से 17% था, वो आज की तारीख में अब घटकर 1.7% पर आ गया है। लगभग सभी प्राइवेट बैंकों में ये सबसे अच्छा आंकड़ा है। यहाँ तक कि हमारा शुद्ध NPA इस समय सिर्फ 0.55% पर है। इसलिए NPA की समस्या पूरी तरह से हल हो गई है। पिछले वित्त वर्ष में भी हमने 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैड लोन की वसूली की थी। बैंक के डिपॉजिट ग्रोथ के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर आप वित्त वर्ष 2024 की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारी डिपॉजिट ग्रोथ 23% रही। मुझे लगता है कि ये किसी भी बैंक के मुकाबले सबसे ज्यादा है। बैंक पर भरोसा और विश्वास का सबसे बड़ा पैमाना डिपॉजिट ग्रोथ ही होती है। लोन आप कभी भी किसी को दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई अपनी जमा राशि आपको दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो आप पर भरोसा कर रहा है। यस बैंक की ब्रांच और दूसरे सोर्स से रिटेल डिपॉजिट लगभग 65% और होलसेल डिपॉजिट 35% है। पहले रिटेल डिपॉजिट की राशि काफी छोटी हुआ करती थी और सारा फोकस होलसेल पर रहता था। क्या SBI अपनी हिस्सेदारी बेचकर बैंक से बाहर निकलने की तैयारी में है? इस सवाल के जवाब में प्रशांत कुमार ने कहा, SBI हमारी सबसे बड़ी शेयर होल्डर है और उसके पास बैंक में करीब 25% हिस्सेदारी है। SBI की मौजूदगी ने ग्राहकों को एक अलग तरह का भरोसा दिया है। SBI की वजह से ही ग्राहक शुरुआती दौर से इस बैंक में आ रहे हैं। इससे बैंक को काफी मजबूती मिली, लेकिन हमें यह भी समझने की जरूरत है कि नियमों के मुताबिक एक बैंक दूसरे बैंक में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि जब यस बैंक का कारोबार फिर से सामान्य हो गया है तो SBI को एक रणनीतिक निवेशक के रूप में इससे निकलना होगा। तो ऐसा होना तय है। अब ऐसे में एक सवाल हर निवेशक के मन में है कि क्या SBI यस बैंक के शेयरों में अपना स्टेक बेच देगा। इस पर प्रशांत कुमार ने कहा,
मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक हकीकत बता रहा हूं कि एक बैंक दूसरे बैंक में निवेश किए हुए नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि सही समय आने पर ऐसा हो जाएगा। यस बैंक भी अब काफी अच्छी स्थिति में पहुंच गया है। हम अब उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां एसबीआई की जगह कोई दूसरा रणनीतिक निवेशक आना चाहिए, लेकिन ऐसा कब होगा ये कहना काफी मुश्किल है। मुझे कोई चिंता नहीं और इसकी चिंता किसी को होनी भी नहीं चाहिए। देखिए, एसबीआई की यस बैंक में करीब 25% हिस्सेदारी है। इसका मतलब है कि इसकी जगह जो भी निवेशक आएगा उसे रिजर्व बैंक से हिस्सेदारी खरीदने के लिए मंजूरी लेनी होगी। इसका मतलब है कि नए शेयर होल्डर की खुद आरबीआई अपने स्तर पर पूरी जांच करेगा। ऐसा नहीं है कि बाजार से उठकर कोई भी बैंक में हिस्सेदारी खरीदने आ जाएगा। आरबीआई जिस भी निवेशक को योग्य और सही पाएगा उसे भी उतना ही भरोसा और सपोर्ट मिलेगा जितना एसबीआई को था। और आखिर में अगर हम यस बैंक के शेयरों के रिटर्न के बारे में बात करें तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 4 साल में यस बैंक ने 443% का रिटर्न दिया है। यस बैंक के साल 2018 से 2020 तक का समय काफी मुश्किलों भरा हुआ था। दीवान हाउसिंग फाइनेंस, एसएल ग्रुप, सीजी पावर, अनिल अंबानी ग्रुप और वीडियोकॉन समेत कई बड़ी कंपनियों को दिए गए इसके लोन बैड लोन में तब्दील हो गए थे। इसके चलते बैंक धराशायी हो गया और 6 मार्च 2020 को इसके शेयर ₹5.55 के अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। बाद में आरबीआई ने आगे आकर बैंक को अपने कंट्रोल में लिया और इसके पुराने बोर्ड को भंग कर एक नया बोर्ड बनाया। एसबीआई समेत दूसरे कई बैंकों ने इसमें पैसा डालकर बैंक को डूबने से तो बचाया और इस मुश्किल समय में आरबीआई ने प्रशांत कुमार को बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया। प्रशांत कुमार ने न सिर्फ बैंक को सफलतापूर्वक मुश्किलों से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई, बल्कि बैंक के शेयरों की कीमत भी आज अपने ऑल टाइम लो से करीब 443% बढ़कर ₹23.05 पर पहुंच गई है। आज के इस वीडियो में इतना ही। मार्केट और बिजनेस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।